जय हिंद बच्चों। इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 9th मैथमेटिक्स हिंदी मीडियम एनसीईआरटी बुक के अध्याय 4 दो चरों वाले रैखिक समीकरण यानी लीनियर इक्वेशन विथ टू वेरिएबल्स के प्रश्नावली 4.1 को हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन प्रश्नावली 4.1 को पढ़ने से पहले कुछ आवश्यक चीज़ें हैं जिनको जान लेना ज़रूरी है। देखें, कोई भी समीकरण जब ax प्लस बी वाई प्लस सी इजिकल टू 0 के रूप में होता है, जहाँ a, b और c कांस्टेंट होते हैं। कांस्टेंट का मतलब स्थिरांक होते हैं, इनके मानों में किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं हो सकता है। और x और y ये दोनों वेरिएबल होते हैं, यानी इन्हीं को हम चर कहते हैं, इनके मान में परिवर्तन हो सकता है। तो x और y चर है। जब चर का घात 1 होता है ना, यहाँ चर का घात कुछ नहीं तो 1 है। और यहाँ पर देख रहे हैं दो ठे चर है, एक चर x है और दूसरा चर y है। और जब चर का घात 1 होता है तो उसको हम रैखिक समीकरण कहते हैं। और इसमें दो चर हैं, x और y हैं। तो इस प्रकार का जो समीकरण होता है इसे हम कहते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण, जहाँ ax का गुणांक होता है, by का गुणांक होता है और c कांस्टेंट होता है। तो इन्हीं से रिलेटेड जो चीज़ें हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो अब हम लोग सीधे प्रश्नावली 4.1 शुरू करते हैं और प्रश्नावली 4.1 से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे उन क्वेश्चंस का हम लोग आज अध्ययन करेंगे। देखिए, प्रश्नावली 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया हुआ है। इस क्वेश्चन नंबर 1 को हम लोग देखें। एक नोटबुक की कीमत, नोटबुक का मतलब कॉपी, एक नोटबुक की कीमत एक कलम के कीमत से दोगुनी है। यानी एक कॉपी की जो कीमत है वह एक पेन की कीमत से दोगुनी है। इस कथन को निरूपित करने के लिए दो चरों वाला रैखिक समीकरण लिखिए, यही आपसे कह रहा है। तो हम मान लेते हैं कि एक नोटबुक की कीमत x रुपया और एक कलम की कीमत रुपया y है। नोट कर लिया जाएगा। माना नोटबुक, नोटबुक यानी कॉपी, माना नोटबुक की कीमत रुपया x एवं कलम की कीमत रुपया y है। तो देखिए प्रश्न में क्या कह रहा है। प्रश्न में ये कहा जा रहा है कि नोटबुक की कीमत कलम के कीमत की दोगुनी है। यानी कलम की कीमत की दोगुनी है। मतलब अगर कलम की कीमत में हम 2 से गुणा कर देंगे तो उसकी जो कीमत होगी वो नोटबुक की कीमत के बराबर हो जाएगी। प्रश्न में यही कहा जा रहा है। तो नोटबुक की कीमत है x और 2 इंटू कलम की कीमत हमने माना है y। अब इसको हम बराबर के पहले ला दें
तो x माइनस 2y इजकल टू 0। आपसे यही कहा जा रहा था कि रैखिक समीकरण के रूप में लिखिए, तो रैखिक समीकरण हम लिख दिए। दो चर वाला रैखिक समीकरण, इसमें एक चर x है और दूसरा चर y है और दोनों चर का घात 1 है, इसलिए यह रैखिक समीकरण है। तो लिख देंगे कि उपर्युक्त समीकरण ही, और आपसे कहा जा रहा था दो चरों, तो उपर्युक्त समीकरण ही दो चरों के रूप में रैखिक समीकरण है। रैखिक समीकरण है, यही आपका आंसर होगा। और आंसर निकल गया, तो क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व होता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है, निम्नलिखित रैखिक समीकरणों को ax प्लस by प्लस c इजकल टू 0 के रूप में व्यक्त कीजिए और प्रत्येक स्थिति में a का मान, b का मान और c का मान बताइए। तो चलिए देखिए, ये पहला समीकरण दिया हुआ है, इसको हम लिख रहे हैं सही तरीके से। तो 2x प्लस 3y और इजकल टू 9.35 बार है ना, इसको हम बराबर के पहले ला देते हैं, तो माइनस हो जाएगा 9.35 बार इजकल टू 0। अब इसकी हम तुलना कर देंगे ax प्लस by प्लस c इजकल टू 0 से। तो चले देखिए, x का गुणांक a है और यहाँ x का गुणांक 2 है, तो a की वैल्यू 2 हो गई। अब इसके बाद यहाँ देखें y का गुणांक b है और यहाँ y का गुणांक 3 है, तो b की वैल्यू 3 हो गई। अब इसके बाद यहाँ कांस्टेंट c है और यहाँ पर कांस्टेंट माइनस 9.35 बार है। तो ABC की वैल्यू हम लोगों को ज्ञात करने के लिए कह रहा था, हम लोग फर्स्ट पार्ट को सॉल्व कर लिए। अब इसके बाद हम लोग इसके सेकंड पार्ट को देखेंगे। सेकंड पार्ट में दिया हुआ है x माइनस वाई बाई 5 माइनस 10 इजकल टू 0। तो चलिए अब इसको थोड़ा सा सही तरीके से हम लिख लें। तो ये x माइनस 1/5y माइनस 10 इजकल टू 0, हम इसकी भी तुलना करेंगे ax प्लस by प्लस c इजकल टू 0 से। जब भी हमको ABC का मान निकालना होगा ना, तो हमेशा रैखिक समीकरण से तुलना करेंगे ax प्लस by प्लस c इजकल टू 0 से। तो देखिए, यहाँ x का गुणांक a है और यहाँ x का गुणांक कुछ नहीं तो 1 है, तो a की वैल्यू 1 हो गई। y का गुणांक b है और यहाँ y का गुणांक माइनस 1/5 है, ये हो गया। और यहाँ c की जो वैल्यू है माइनस 10 हो गई। तो इस प्रकार ये जो सेकंड वाला पार्ट था, यह सेकंड वाला पार्ट भी आपका सॉल्व होता है। अब इसके बाद थर्ड पार्ट को देखते हैं। ये दिया हुआ है माइनस 2x प्लस 3y इजकल टू दिया हुआ है 6। तो इसको पहले सही तरीके से लिख लें। तो ये है माइनस 2x प्लस 3y माइनस 6 इजकल टू 0। फिर इसकी भी तुलना करें तो देखिए, x का गुणांक a होता है, a की वैल्यू माइनस 2 हो गई। y का गुणांक b होता है, b की वैल्यू 3 हो गया। और कांस्टेंट c होता है, c की वैल्यू माइनस 6 हो गई। तो इस प्रकार ये जो थर्ड पार्ट था, यह थर्ड पार्ट भी सॉल्व होता है। अब इसके बाद हम लोग इसके फोर्थ पार्ट को देखेंगे।
तो चले देखते हैं फोर्थ पार्ट में क्या है। तो फोर्थ पार्ट में दिया हुआ है क्वेश्चन x इज टू 3y दिया हुआ है। अब इसको थोड़ा सा सही तरीके से लिख लें तो इसको हम लोग लिख लेंगे x माइनस 3y और प्लस चाहे तो 0 इजकल टू 0 कर देंगे। अब इसकी तुलना कर दीजिए आप ax प्लस बी वाई प्लस सी इजकल टू 0 से। तो फिर देखें x का गुणांक a है, यहाँ x का गुणांक कुछ नहीं तो 1 है, तो a इजकल टू 1 हो गया। और फिर यहाँ y का गुणांक b है और यहाँ y का गुणांक -3 हो गया। यहाँ पर कांस्टेंट c है, यहाँ पर कांस्टेंट कुछ है नहीं है, तो 0 हो गया। तो इस प्रकार ये जो फोर्थ पार्ट है, ये फोर्थ पार्ट भी सॉल्व हो गया। अब इसके बाद हम आते हैं इसके फिफ्थ पार्ट पर। तो फिफ्थ पार्ट में दिया हुआ है 2x इजकल टू -5y। देखते हैं क्या मिलता है। तो -5y को हम बराबर के पहले ला दें तो ये हो जाएगा 2x प्लस 5y और प्लस चाहे तो 0 अपने मन से लिख सकते हैं, प्लस 0 इजकल टू 0। फिर कंपेरिजन कीजिए तो अब x का गुणांक a की वैल्यू 2 हो जाएगी और फिर y का गुणांक b की वैल्यू 5 हो गई, कांस्टेंट c की वैल्यू 0 हो गई। तो ये इसका जो फिफ्थ पार्ट था, फिफ्थ पार्ट भी सॉल्व हो गया। अब इसके बाद हम लोग इसके सिक्स पार्ट को देखें तो सिक्स पार्ट में दिया हुआ है 3x प्लस 2 इजकल टू 0। इसको अब हम थोड़ा सा सही तरीके से लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा 3x प्लस 0y प्लस 2 इजकल टू 0, क्योंकि इसमें y वाला पद दिया ही नहीं है तो अपने मन से हम 0y कर देते हैं। तो इस प्रकार जो है x का गुणांक a की वैल्यू 3 है, y का गुणांक b की वैल्यू 0 है और कांस्टेंट c की वैल्यू 2 है। तो ये इसका जो सिक्स पार्ट था, ये सिक्स पार्ट भी सॉल्व होता है। अब इसके बाद जो है इसका सेवेंथ और एट्थ पार्ट देखना है। तो चलिए इसका हम सेवेंथ और एट्थ पार्ट देखिए। सेवेंथ पार्ट को हम यहाँ दिखा देते हैं। तो सेवेंथ पार्ट में दिया हुआ है हाँ, सेवेंथ पार्ट में दिया हुआ है y माइनस 2 इजकल टू 0। तो देखें इसको हम लिख सकते हैं, x नहीं दिया है तो अपने मन से लिख सकते हैं 0x प्लस वाई माइनस 2 इजकल टू 0 कर दीजिए आप कंपेरिजन। तो अब x का गुणांक a होता है, a इजकल टू 0 हो गया, y का गुणांक b होता है, b की वैल्यू 1 हो गई और कांस्टेंट c की वैल्यू -2 हो गई। तो ये जो सेवेंथ पार्ट था, सेवेंथ पार्ट भी सॉल्व हो गया। अब इसके बाद हम इसके एट्थ पार्ट को सॉल्व करते हैं और एट्थ पार्ट में दिया हुआ है y इजकल टू 2x। तो देखें इसको भी सही तरीके से लिखते हैं। तो 2x को पहले ला दें तो -2x प्लस 5 इजकल टू 0 हो जाएगा। अब इसको अगर हम सही तरीके से लिख दें तो -2x प्लस 0y प्लस 5 इजकल टू 0 हो जाएगा। अब देखिए x का गुणांक a होता है, a की वैल्यू -2 है और y का गुणांक b होता है, b की वैल्यू 0 है और कांस्टेंट c की वैल्यू 5 होती है, c की वैल्यू 5 है। तो इस प्रकार ये जो प्रश्नावली 4.1 थे, प्रश्नावली 4.1 का जो क्वेश्चन नंबर 2 था, ये क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व होता है। 2 में एट्थ पार्ट थे और आठों पार्ट हमने आपको सॉल्व कर दिया। और यही नहीं, प्रश्नावली 4.1 जो थे, ये प्रश्नावली 4.1 आज कंप्लीट होती है। अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 4.2 को देखेंगे। हमें उम्मीद है
कि आज प्रश्नावली 4.1 में क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 ये जो दोनों आपको बताए गए हैं, ये दोनों आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए यूट्यूब पे महामना इंस्टीट्यूट को सर्च कीजिए और रेड कलर के सब्सक्राइब वाले बटन को क्लिक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत आपको समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बतावें और इस वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट इस इम्पॉर्टेंट टर्म को अच्छी तरह से समझ सकें। और आप बेल आइकन को भी प्रेस करें और उसको ऑल पे कर दें ताकि प्रतिदिन पढ़ने वाले वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।